नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शपथ के बाद से ही एक्टिव हैं। देर रात को भी पहुंच जाते हैं तो सुबह सुबह भी एक्टिव हो जाते हैं। कई बार लोगों से मिलने चले जाते हैं। सम्राट चौधरी ने जब से शपथ लिया है, कार्यभार संभाला है मुख्यमंत्री के तौर पर, तब से खूब एक्टिव हैं। और सम्राट चौधरी के बारे में ही हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर सम्राट चौधरी जब से शपथ लिए हैं और तब से अब तक जो उनका एक्टिवनेस है उनके अंदर, जो वो काम कर रहे हैं, लोगों से जाकर मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। और हमारे सहयोगी आलोक हैं, आलोक हमें बताएंगे क्योंकि आलोक ग्राउंड से सारी चीजों को देख रहे हैं। आलोक, सबसे पहले ये बताइएगा कि सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री और खूब एक्टिव है। लगभग एक सप्ताह का समय हो चला है। पिछले सोमवार को वो विधायक दल के नेता चुने गए थे और एनडीए विधानमंडल दल के नेता चुने गए थे। इस बात की जानकारी हो गई थी सभी लोगों को कि सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर हो रहा है। मंगलवार को उन्होंने ओथ लिया और देखिए ना कितने एक्टिव हैं। लोगों से जुड़ना, उनसे मिलना, जो एक जैसे होता ना, आपको एक राज्य मिला है, राज्य की देखभाल करने का, उसकी सेवा करने का जिम्मा मिला है। लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को सुनना और हर चीज को बैलेंस करना। देखिए सम्राट चौधरी कितना बदल गए हैं, ये आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। बदल गए हैं मतलब कि इन द सेंस कि बदले बदले लग रहे हैं सब कुछ, क्योंकि जिम्मेदारी मिलने के बाद और एहसास होता है कि हाँ मुझे इतना करना है, किसी को नाराज नहीं करना है। शपथ क्या लेते हैं? सभी जाति धर्म को साथ लेकर चलने की शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। देखिए ना, अब हम आज की ही ले लें, कैसे जो महिला मोर्चा के नेत्रियों ने तैयारी की थी और पटना के कारगिल चौक के पास एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम अच्छे से हो और पटना की जनता को तकलीफ भी ना हो, क्योंकि अब वो पार्टी के नेता तो हैं ही, साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं। तो रोज सुबह, क्योंकि आपका टाइमिंग था 9, साढ़े 9, 10 बजे का, तो उन्होंने क्या किया, पहले ही जाकर डीएम और एसएसपी, सिटी एसपी, ट्रैफिक एसपी सबके साथ देखा कि क्योंकि ऑफिस टाइमिंग रहेगा 9, साढ़े 9 का, सभी को अपने दफ्तर पहुंचना है, समय पहुंचना है, और इसलिए उन्होंने अपना कार्यक्रम 9, साढ़े 9 का नहीं रखा। क्योंकि अगर वो उस वक्त निकल जाते तो फिर ट्रैफिक व्यवस्था पर असर पड़ता, गाड़ियों को रोक दिया जाता। और ये प्रोटोकॉल है सीएम का। तो वो वहां कब पहुंचे? 10:30, 11 बजे तक, जब लोग अपने अपने ऑफिस और दुकानों में पहुंच जाएं उसके बाद, ताकि बगल में वो चूड़ी मार्केट का और खितान मार्केट का इलाका है जो पूरा कमर्शियल इलाका है, तो वहां भी फिर इसका असर देखने को मिलता है। और बड़ी संख्या में महिलाएं वहां जुटी। महिलाएं कैसे आए, महिलाओं को कैसे रखा जाए, अच्छे से बैठने की व्यवस्था की जाए, ये सब चीजों की तैयारियों का जायजा सम्राट चौधरी कल देर रात को ही ले रहे थे। देवघर मंदिर गए थे पूजा करने, बाबा बासुकीनाथ से भी आशीर्वाद लिया। राज्य की जनता की भला करने की क्षमता उनमें हो, वो भलाई कर सकें, उनका सेवा कर सकें, काम कर सकें, जो जिम्मा उनके कंधों पर आया है। और सम्राट चौधरी ने वहां से लौटने के बाद कर्म किया, रात को गए। उसके बाद देखिए फिर संगठन के लोगों को भी नहीं भूल रहे हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं। पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद जी सिक्किम के राज्यपाल थे, संजीव चौरसिया के पिता, दीघा के विधायक है संजीव चौरसिया, आरएसएस के से है, आरएसएस बैकग्राउंड है, बहुत मजबूत पकड़ है और पुराने स्तंभ है संगठन के, बीजेपी के। उनके घर भी गए, उनका आशीर्वाद लिया। तो सब चीज, जनता का भी काम हो, जनता को भी तकलीफ ना हो। जो पार्टी का प्रोग्राम है, क्योंकि पार्टी ने चुनकर भेजा है, पार्टी की इच्छा से वहां बैठे हैं, तो पार्टी पर भी ध्यान देना है। और कैसे महिलाओं के लिए जो आरक्षण बिल लाया गया उसे पारित नहीं होने दिया विपक्ष के लोगों ने, ये सभी एजेंडा को उन्होंने बताया और आश्वस्त किया महिलाओं को कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आपका भाई सम्राट चौधरी आपके साथ है। और देखिए ना, सम्राट चौधरी ने लोगों से संबंध ठीक करना शुरू किया। ठीक है, ये बात हुई थी कि सम्राट चौधरी सीएम बने हैं तो हर वर्ग के लोग, जाहिर सी बात है कुछ भी काम होता है तो सभी खुश थोड़ी होते हैं, 100% आपको वोट तो मिलता नहीं है। सभी वर्गों के लोग को साथ लेकर चलना है, चाहे कोई आए, कोई भी आए, उनसे मिलना है, जुड़ना है। भले ठीक है टोपी नहीं पहनते हैं, आदर से टोपी रख लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो भी आए, समस्या लेकर आए हैं, जनता का दरबार देखिए आज भी। पहले लोगों की समस्याएं सुनी, उनसे मुलाकात की, क्योंकि भेंट करने वाले भी बहुत लोग हैं। अगर उनका मुख्यमंत्री बनते क्यों है? लोगों के लिए। अगर एक एक व्यक्ति आपसे 20 सेकंड 50 सेकंड ले रहा है तो कौन सी बात है? उनको ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, उनको तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। वो लोगों के लिए ही आए हैं, लोगों ने ही चुनकर भेजा है। और देखिए मुख्यमंत्री होने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, सभी धर्म सभी जातियों के लिए सम्राट चौधरी को काम करना चाहिए। देखिए जो बिगड़े हुए रिलेशन है, अब जैसे अभी हम देख रहे थे, आज के सरकारी अखबारों के विज्ञापन में ही दिख रहा था,
उसमें सभी वार्ड पार्षदों को भी मेंशन किया गया, अच्छा नगर पंचायत के जो लोग हैं उनसे भी मेंशन किया गया, मतलब आपको तरजीह दी गई। जी पटना नगर निगम की मेयर हैं सीता साहू, हम देख रहे थे अच्छी संख्या में वो भी महिला पार्षदों को लेकर पहुंची थी उस कार्यक्रम में, जहाँ सम्राट चौधरी पहुंचे थे पार्टी को बल देने के लिए। तो पहले संबंध बीच में थोड़ा बिगड़ा था, अच्छा। सम्राट चौधरी आए, फिर कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी साथ बैठाया। लेसी सिंह बिहार सरकार की मंत्री रही हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें अपना बहन के संबोधित किया। मतलब एनडीए के सभी लोगों को साथ लेके चलना, संगठन को साथ लेके चलना, बिगड़े रिश्तों को सुधारना, उन्हें भी पटरी पर लाना, आम लोगों की भी बिहार की ख्याल जनता को करना, लेकर चलना। उनकी क्या व्यवस्था क्या नहीं है, विभागों की भी बैठक करना। तो सम्राट चौधरी ने अच्छा करना शुरू किया है, लोगों का दिल जीतना शुरू किया। देखिए ना, परशुराम मेले का जो भगवान परशुराम की जयंती थी, जी भगवान परशुराम साक्षात श्री हरि नारायण का अवतार है, हाँ उनका मेला लगा मोकामा में। मोकामा नगर परिषद में जो कमर्शियल बिल्डिंग बनी थी जी लगभग 18.5 करोड़ रुपए से, उसका भी शिलान्यास किया। उसका भी शिलान्यास सरकारी कार्यक्रम ऑनलाइन माध्यम से जुड़े, जी और मोकामा नगर परिषद में मोकामा में अच्छा अस्पताल बने। जी ललन सिंह ने भी कहा था, अनंत सिंह ने भी कहा था, उन्हें वो उन्होंने बात भी भी याद है। हाँ और भी यह अस्पताल वहां बनेगा मोकामा में लोगों के लिए। तो देखिए, भूमिहार जाति के लोग, बाबा परशुराम के मानने वाले, जी। भूमिहार समाज के लोग, हम जाति के समाज के लोग, उनका भी कहीं ना कहीं ख्याल रख रहे हैं। मतलब आप मेरे दुश्मन, कोई मेरा दुश्मन नहीं है, कोई दुश्मन कोई दुश्मन नहीं है। बीच में थोड़ा परसेप्शन फैलाने की कोशिश की गई थी, जी ठीक है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं हवा में कि विजय सिन्हा नाराज है। विजय सिन्हा कहाँ नाराज है? नहीं, वो विजय सिन्हा तो जाकर घर पे शॉल दे रहे हैं और मिल रहे हैं। वो भी पार्टी के नेता है, वो भी पार्टी के नेता है, दोनों ही अपने अपने पार्टी के नेता और कार्यकर्ता है। और विजय सिन्हा मुजफ्फरपुर में आज ही कहा है, हमारे ही चैनल पे चला, उन्होंने भी कहा है कि हमारे पार्टी का ये पूरा डिसीजन है, हम इसे स्वीकार करते हैं। पार्टी ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, जी और कभी सम्राट चौधरी ने तो विजय सिन्हा के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा, नहीं किसी जाति वर्ग को लेकर तो कभी कुछ कहा नहीं। बिल्कुल नहीं। और अगर उन्हें ऐसा लग भी रहा होगा कि इस जाति में, समाज के लोगों में थोड़ा कॉन्फिडेंट की कमी है, मेरे प्रति होता है थोड़ा सोच रहे हो, एक टकी निगाह से ना देख रहे हो, या भरोसा ना हो, तो भरोसा जीतने की कोशिश की गई है। भगवान परशुराम का मंदिर भी बने, जी ये भी उन्होंने कहा उस कमर्शियल बिल्डिंग के पास, जी जी भगवान परशुराम का मंदिर भी बने, इस बात की भी उन्होंने चर्चा की। ललन सिंह उनके बगल में बैठे हुए थे, विजय चौधरी उनके बगल में बैठे हुए थे, विजेंद्र प्रसाद यादव उनके बगल में बैठे हुए थे। सभी लोग तो सभी लोगों को साथ लेकर, देखिए राजा का काम क्या होता है, सबको सबको साथ लेकर चलना। और बदले बदले से हैं, बदले बदले से हैं जनाब के थोड़े मिजाज। जी इसलिए देखिए, सिर्फ एक, मुझे लगता है एक फैमिली उनकी दिखी कहीं तो बाबा हरिहरनाथ का पूजा करने गए थे, वहां दिखे, वहां उनके परिवार, ठीक है, परिवार को भी थोड़ा समय देना होगा, थोड़ा सा तो, बाकी तो फिर पार्टी को, देश को और राज्य को अब समय देना ही है। राज्य की जनता ने आपने सेवा करने का मौका मांगा, आपको नीतीश कुमार ने भरोसा किया, पार्टी ने आप पर भरोसा किया, तो सम्राट चौधरी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, लोगों का दिल जीत रहे हैं, थोड़े बदल गए हैं, हम पॉजिटिव वे में कर रहे हैं, थोड़े बदल गए हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारियां, राज्य का महिला मोर्चा का, हाँ महिला मोर्चा का कार्यक्रम भी रखना था, पार्टी की जिम्मेदारी थी, अपनी बात भी रखनी थी, विपक्ष पर भी निशाना साधना था, और जनता का भी ख्याल रखना था, दोनों। इसलिए रात को ही कारगिल चौक जाकर सारा रूट मैप वो देखा है। अच्छा। और क्या टाइमिंग होगा वो भी देख लिया कि किसी को ऑफिस जाने में दिक्कत ना हो, खुद थोड़ा 15-20 मिनट लेट निकले, मैंने बता ही दिया वीडियो में। हाँ, जिसका कारण भी आपने बताया है। तो सम्राट चौधरी जब से नहीं, हम इस कार्यक्रम की बात कर रहे थे, जब नगर परिषद वाले परशुराम जयंती की, परशुराम मेले का शुभारंभ भी किया, राजकीय समारोह होता रहा था, नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत कराई थी, और नीतीश कुमार ने वहां मोकामा में जाकर लोगों से वादा भी किया था। तो जो नीतीश कुमार का वादा है उसे पूरा भी तो कर रहे हैं, सम्राट भी पूरा कुछ कड़े नियम लाए जाएंगे, ये बात सही है। सम्राट चौधरी गृह मंत्री हुए थे तो कड़े नियम लाए गए थे, सम्राट चौधरी अपने कड़े नियमों को लेकर ही जाने जाते हैं। हर बरनी से, बोयाम से घी जो है ना वो सीधी उंगली से निकलता है, टेढ़ा करना, उंगली थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता है, तो इसलिए कभी कभी जरूरत पड़ती है, कभी टेढ़ा अब घी जम जाए तो फिर अलग बात, कभी सीधी उंगली से घी निकलते देखा है आपने, हाँ, तो वो अलग चीज है, इसीलिए थोड़ा कड़ा होना पड़ता है। लेकिन देखिए उन्होंने क्या कहा, मोकामा में उद्योग धंधे, क्योंकि वहां अच्छी खासी जमीनें हैं जी, वहां पर कारखाने लगे, क्योंकि सम्राट चौधरी ने वादा किया है कि 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो बिहार में लाएंगे, उद्योगपतियों को लाएंगे, ऐसा भयमुक्त वातावरण जो पहले से था उसमें और बढ़ोतरी होगी, और लोग बाहर से व्यापारी आएंगे तो यहाँ इंडस्ट्रीज डालेंगे, तो उसके लिए वो काम करेंगे, तो मोकामा भी अछूता नहीं रहेगा। पहले भी कहते हुए नजर आया, जब वो गृह मंत्री थे उस वक्त भी कहते थे कि हम कारखाना लाएंगे, यहाँ रोजगार लाएंगे, आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आप यहीं रहिएगा। तो पहले भी कहते हुए नजर आए, गृह मंत्री जब थे, उप मुख्यमंत्री के पद पे जब थे, कोई नाराज ना रहे, कोई नाराज ना रहे। अब देखिए ना, इतना कार्यक्रम हुआ, महिला, कहीं कोई अव्यवस्था हुई,
किसी को कोई परेशानी हुई, महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में आई, जी। और उसे भी हम सम्राट चौधरी के कह सकें, पार्टी की बात है, पार्टी के लोग थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, तो ये हिट शो रहा, हिट शो रहा। इतनी चिलचिलाती धूप में इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर थी, तो हिट शो रहा जरूर, क्योंकि काफी टेम्परेचर काफी ज्यादा है, और उतनी देर महिलाएं वहां बैठी रहीं। ठीक है, उनके लिए व्यवस्था की गई थी, बैठने की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि ऊपर थोड़ा तिरपाल टेंट लगाया गया था ताकि शेड लगाया गया था। तो ये सारी व्यवस्थाएं वो देख रहे हैं, लोग कोई नाराज भी ना हो, संगठन भी खुश रहे, सभी का ख्याल रखना, लोग को भी दिक्कत ना हो, बिहार के आम आवाम, और 2.5 घंटा खड़ा रहना पड़े तो रहना पड़े, लेकिन मेरे दरवाजे पर आया हुआ व्यक्ति बिना मुझसे मिले हुए ना जाए, इसकी पूरी कोशिश ईमानदार कोशिश की जा रही है सम्राट चौधरी के द्वारा। तो और आगे करेंगे, उन्होंने कहा है सहयोग कार्यक्रम, सहयोगी बनूंगा मैं, दरबार नहीं सहयोगी, मैं मुख्यमंत्री नहीं सहयोगी रहूंगा, अच्छा, लोगों का सहयोगी बनकर काम करूंगा, बिहार के जनता के सहयोगी बनेंगे सीएम सम्राट। तो अभी तो शुरुआती दिन है, धीरे धीरे जब और दिन निकलेगा तो सम्राट चौधरी किस रंग रूप में और किस एक्शन में नजर आएंगे, क्योंकि थोड़े बहुत कड़े एक्शन लेने पड़ेंगे उनको, और वो लेंगे भी, साथ में लोगों से बहुत ही आराम से और सहजता से मिलते हुए भी नजर आते हैं। तस्वीर हम आपको इन दिनों रोज दिखा रहे हैं। आज की जो खबरें थी और किस तरीके से सम्राट चौधरी ने तमाम जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है, उसकी चर्चा हमने इस वीडियो में की है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।